हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ होंडा लीवो 2025 मॉडल वर्सेस होंडा SP 125 2025 मॉडल का। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा लीवो 2025 मॉडल ऑन रोड पड़ती है 1,04,000 रुपये की प्राइस पर, और होंडा SP 125 का ड्रम वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है 1,13,000 रुपये की प्राइस पर। इसके अंदर एक टॉप मॉडल आता है जो कि है TFT डिस्प्ले के साथ। यह है 1,28,000 रुपये की प्राइस पर और यह है 1,13,000 रुपये की प्राइस पर। तो यहाँ पर दो वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन आज के वीडियो में अपन ड्रम वेरिएंट का कंपैरिजन करने वाले हैं लीवो के साथ। दोनों बाइक के प्राइस में 9,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है। यह है 1,04,000 की, यह है 1,13,000 रुपये की बाइक। बाकी अब चलेंगे कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे लुक्स की। हमेशा की तरह मैं लुक्स की पहले बात करता हूँ। यहाँ पर लीवो को देखते हैं तो ये 110 सीसी की बाइक है, ये 125 सीसी की बाइक है। और यहाँ पर नो डाउट SP 125 लीवो के सामने ज़्यादा बड़ी लगती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, साथ ही साथ स्टाइलिश लगती है, क्योंकि इसके अंदर नए स्टाइल्स और नए लुक्स आ चुके हैं 2025 के अंदर, जो कि पुराने मॉडल के कंपैरिजन में बेटर है। और लीवो के सामने ये बाइक ज़्यादा अच्छी लग रही है नई हेडलाइट के साथ। यहाँ पर आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस मिलते हैं SP के अंदर। साथ ही साथ साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर SP 125 का साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा मिलता है आपको। कलर स्टिकर्स और मस्कुलर टैंक की वजह से ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है लीवो के सामने। लीवो का भी डिज़ाइन अच्छा है, लीवो के भी कलर स्टिकर्स अच्छे हैं, डुअल कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेकिन SP के सामने ये बाइक लुक्स में पीछे रहती है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलती है दोनों बाइक की। बाकी आपको दोनों में से किसकी रियर प्रोफाइल ज़्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से SP का डिज़ाइन पीछे से ज़्यादा अच्छा है लीवो के सामने। बाकी आपको साड़ी गार्ड सेम मिलेगा दोनों बाइक के अंदर और चेन कवर भी सेम मिलता है। अब चलेंगे फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पर लीवो का डिज़ाइन बुरा नहीं रहता, 110 सीसी के हिसाब से अच्छा है। SP के सामने थोड़ा बुरा लगता है। बाकी आपको ग्रे एंड ब्लू कलर के स्टिकर्स मिलते हैं। लीवो का डिज़ाइन कुछ ऐसा है और SP का डिज़ाइन कुछ ऐसा मिलता है आपको। बाकी आपको दोनों में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी चॉइस रहेगी SP 125 ड्रम वेरिएंट इन दोनों के अंदर। बाकी आप चलेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो यहाँ पर सिमिलरिटी आती है दोनों के अंदर। SP 125 ड्रम वेरिएंट के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जो कि पहले से आता है, और अगर आप इसका डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो आपको TFT डिस्प्ले मिलता है जो कि कुछ ऐसा लगता है। ये थोड़ी महंगी है, लेकिन आज अपन इसका कंपैरिजन कर रहे हैं लीवो के साथ। बाकी यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, और यहाँ पर मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, लाइव माइलेज जैसे फीचर्स आते हैं। इकोनॉमी लाइट आती है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, और टाइम बताता है इसके अंदर, डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब रेंज बताता है, और यहाँ पर अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। लीवो 110 का मीटर भी सेम है जो कि है फुल्ली डिजिटल। इसके अंदर भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि SP 125 में आते हैं। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और गियर पोजीशन इंडिकेटर, लाइव माइलेज जैसे फीचर्स, क्लॉक बताती है इसके अंदर, और साथ ही साथ इकोनॉमी लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर। दोनों का मीटर सेम रहता है, तो यहाँ पर मीटर में कंपैरिजन नहीं बनता। लीवो के 2025 मॉडल के अंदर ये मीटर का अपडेट हुआ है। बाकी बटन्स की बात करें तो लीवो के अंदर राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट बटन एक बटन में मिलता है। SP 125 में आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन मिलता है, इंजन किल स्विच नहीं मिलता राइट साइड में। बाकी इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन आता है। और लीवो के लेफ्ट साइड के बटन्स की बात करें तो यहाँ पर पासिंग स्विच नहीं है, लो बीम हाई बीम बटन है, इंडिकेटर और हॉर्न जैसे बटन्स मिलते हैं। अब SP के बटन्स की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच मिल जाता है जो कि लीवो के अंदर नहीं है। साथ ही साथ लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में है, इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। तो यहाँ पर बटन्स की क्वालिटी SP के अंदर बेटर आती है लीवो के सामने। रियर व्यू मिरर दोनों बाइक के अंदर सेम रहते हैं, चाहे लीवो लो चाहे SP 125 खरीदो, रियर व्यू मिरर सेम आते हैं। बाकी आप चलेंगे फ्रंट की तरफ। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की, जहाँ पर डिफरेंस खत्म होता है। यहाँ पर लीवो के अंदर आपको ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है जो कि आउटडेटेड है, और यहाँ पर कंपनी को कम से कम LED हेडलाइट देना चाहिए था। यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलाइट मिलती है, हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, और टेल लाइट भी हैलोजन मिलती है। आपको बताता हूँ मैं टेल लाइट। यहाँ पर आपको टेल लाइट भी हैलोजन मिलती है, तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है। बाकी अब बात करें SP के इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की, तो यहाँ पर कंपनी ने LED हेडलाइट दिया है फ्रंट में
जो कि अच्छा है, अच्छे इल्यूमिनेशन के साथ है। इंडिकेटर हैलोजन ही है। और टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पर एसपी के अंदर एलईडी टेल लाइट मिल जाती है आपको। इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में एसपी 125 लीवो के सामने बेटर रहती है और यहाँ पर आपको अच्छी हेडलाइट भी मिलती है, टेल लाइट भी मिलती है लीवो के सामने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स में आगे रहती है अपनी एसपी 125 लीवो के सामने। बाकी अब बात करेंगे सस्पेंशन सेटअप की। दोनों बाइक के अंदर फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक फोक, चाहे लीवो खरीदो चाहे एसपी 125 खरीदो, सेम साइज के सस्पेंशन सेटअप आते हैं फ्रंट में। रियर की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर भी 5 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म आता है और एसपी के अंदर भी 5 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म आता है। यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप की क्वालिटी सेम है दोनों बाइक के अंदर। अब बात करेंगे ब्रेक्स की, तो यहाँ पर ब्रेक्स सेम आते हैं दोनों बाइक के अंदर। इसके अंदर भी डिस्क वेरिएंट आता है, इसके अंदर भी डिस्क वेरिएंट आता है। और आज के वीडियो में अपन ड्रम वेरिएंट का कंपेरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और एसपी के अंदर भी सेम ब्रेक है, 130 mm का ड्रम ब्रेक। और रियर की बात करें तो यहाँ पर रियर ब्रेक भी सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर, 130 mm का ड्रम ब्रेक और इधर भी 130 mm का ड्रम ब्रेक। यहाँ पर क्या है, अलॉय व्हील का डिज़ाइन अलग आता है दोनों के अंदर। लीवो के अंदर आपको सिंपल सा डिज़ाइन मिलता है अलॉय व्हील का और यहाँ पर एसपी के अंदर थोड़ा स्पेशल डिज़ाइन मिलता है जो कि ज़्यादा स्पोर्टी है लीवो के डिज़ाइन के सामने। बाकी अब बात करेंगे टायर्स की। फ्रंट टायर की बात करें तो लीवो के अंदर आपको 80-100-18 का टायर मिलता है और एसपी के अंदर भी सेम साइज़ का टायर है फ्रंट में 80-100-18, सामने वाले टायर सेम है। रियर की बात करें तो यहाँ पर मोटा टायर अपनी एसपी के अंदर आता है, पीछे मिलता है 100 सेक्शन का टायर 100-80-18 और यहाँ पर पतला टायर आता है लीवो के अंदर जो कि है 80-100-18, 80 mm का टायर, यहाँ पर 100 mm का टायर। यहाँ पर आपको बेटर टायर्स एसपी 125 के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर टायर्स में कुछ ऐसा डिफरेंस आता है दोनों बाइक के अंदर। फ्रंट टायर तो सेम है लेकिन रियर टायर थोड़ा अलग आता है एसपी के अंदर। बाकी अब बात करेंगे इंजन की, तो यहाँ पर बड़ा इंजन एसपी के अंदर आता है जो कि है 125 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट OBD2B वर्जन कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 10.87 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब यहीं बात करें लीवो के इंजन की, तो भाई यहाँ पर मिलता है छोटा इंजन जो कि है 110 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन OBD2B वर्जन है ये भी इंजन और यहाँ पर आपको मैक्स पावर मिलती है 8.79 PS की और मैक्स टॉर्क मिलता है 9.3 न्यूटन मीटर का विथ 4 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको एक गियर कम मिलता है, सीसी कम मिलता है, पावर कम मिलती है, टॉर्क कम मिलता है और एसपी के अंदर ज़्यादा पावर है, ज़्यादा टॉर्क है, ज़्यादा सीसी है और 5 स्पीड गियर बॉक्स है। लगभग दोनों बाइक के अंदर 9,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको इंजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर मिलती है एसपी के अंदर। अगर आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए और साथ ही साथ ज़्यादा पिकअप चाहिए तब आप एसपी 125 की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपको माइलेज चाहिए तब आप लीवो की तरफ जाओ। यहाँ पर आपको 70 से 75 का माइलेज मिलता है लीवो के अंदर और एसपी के अंदर 60 से 65 के एमपीएल का। इसका माइलेज भी बुरा नहीं है, पिकअप के हिसाब से इसका माइलेज जस्टिफाइबल है। यहाँ पर आपको पिकअप कम मिलेगा, माइलेज ज़्यादा मिलेगा, 70 से 75 और इधर है 60 से 65, तो माइलेज का कुछ ऐसा डिफरेंस आता है। और इंजन यहाँ पर बढ़िया रहता है एसपी 125 2025 मॉडल का लीवो के सामने। बाकी अब बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की। एसपी के अंदर आपको 161 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। लीवो के अंदर आपको 2 mm ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है जो कि है 163 mm विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। तो यहाँ पर क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस लीवो में ज़्यादा आता है 2 mm। और सीट हाइट की बात करें, लीवो की सीट हाइट है 790 mm और इसकी सीट हाइट है 791 mm। सीट कंफर्ट की बात करें तो ज़्यादा कंफर्टेबल है अपनी एसपी 125, राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है। लीवो भी कंफर्टेबल बाइक है लेकिन लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी एसपी 125 रहती है लीवो के सामने, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा चौड़ी सीट आती है, ज़्यादा अच्छी राइडिंग पोजीशन मिलती है आपको। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है एसपी 125 2025 मॉडल लीवो के कंपैरिजन में। ओवरऑल वेट की बात करें तो इसका वेट है 112 kg और इसका वेट है 116 kg ड्रम वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पर 4 kg का डिफरेंस आता है वेट में। ये 125 सीसी में हल्की है और ये 110 सीसी में मीडियम साइड है, ज़्यादा हल्की भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेट ज़्यादा नहीं आता दोनों बाइक का। 112 kg 116 kg दोनों बाइक आप आराम से चला सकते हैं, चाहे आप दुबले पतले हो या फिर बहुत ही ज़्यादा स्किन हो। तो यहाँ पर वेट का कोई टेंशन नहीं रहता आपको। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर बड़ी टैंक मिलती है आपको अपने एसपी 125 के अंदर जो कि है 11.2 लीटर और लीवो के अंदर आपको सिर्फ 9 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर टैंक कैपेसिटी लीवो के अंदर ज़्यादा आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर माइलेज भी अच्छा है। 10 लीटर टैंक कैपेसिटी आती तो और अच्छा होता। बाकी यहाँ पर 11.2 लीटर टैंक कैपेसिटी एसपी 125 के अंदर मिलती है जो कि लीवो से बेटर है। बाकी अब बात करेंगे कंक्लूजन की, दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है।
अगर आपको बजट इशू नहीं है तब आप 9,000 एक्स्ट्रा डाल के SP125 खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको LED हेडलाइट, LED टेल लाइट मिलती है जो कि इसके अंदर नहीं आती। बेटर लुक्स मिलते हैं, बड़ी टैंक कैपेसिटी मिलती है, ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, ज़्यादा पिकअप मिलता है और माइलेज भी डिसेंट मिलता है। साथ ही साथ सेम फुल डिजिटल मीटर मिलता है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो यहाँ पर 1,13,000 रुपये के हिसाब से ये बाइक अच्छी है। अगर आपको बजट इशू नहीं है तब आप ये बाइक खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको बजट इशू है और ज़्यादा माइलेज चाहिए, जिसको 70 kmpl के ऊपर माइलेज चाहिए, वो लोग लीवो की तरफ जाओ, शाइन या SP को छोड़कर, क्योंकि ये बाइक 70 के ऊपर का माइलेज दे सकती है जो कि वो बाइक नहीं दे सकती। यहाँ पर आपको माइलेज का एडवांटेज मिलता है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, जैसे कि इसके अंदर LED हेडलाइट नहीं आती जो कि इसके अंदर आती है। साथ ही साथ इसका कंफर्ट थोड़ा कम है इसके सामने। लेकिन ये लाइट वेट बाइक है, आपको लाइट वेट बाइक ज़्यादा पसंद है तो आप ये बाइक की तरफ जा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका ज़्यादा है और यहाँ पर आपको सिर्फ 4 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। 1,13,000, ये 1,04,000, 9,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। मेरे को लगता है SP125 इसके सामने बेटर रहती है, लेकिन जिसका बजट 1,04,000 रुपये चढ़ रहा है वो लोग 3 से 4,000 एक्स्ट्रा दे के शाइन 125 भी खरीद सकते हैं जो कि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। और दोनों में बेटर तो SP125 है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आई वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP125 2025 मॉडल वर्सेस होंडा लीवो 110 2025 मॉडल का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।